हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सिस क्लासेस। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 10th आईसीएसई का एक चैप्टर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकिंग, है ना। सेकेंड नंबर चैप्टर है 10th आईसीएसई का। तो हम लोग बैंकिंग के बारे में आज सीखेंगे कि बैंकिंग के बारे में हम लोग पूरा डिटेल नहीं पढ़ने वाले। बैंक जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वही सिर्फ पढ़ेंगे, है ना। वरना बैंक का ये बैंकिंग में हम लोग इसमें जो पढ़ना है ना, एक बैंक का एक स्कीम है, उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ना है कि उस पर बेस्ड किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हम बैंकिंग का क्वेश्चन आया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप्स का तीन चार तरह का क्वेश्चन पूछता है उसमें। मैं आज सारे तरह का क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सबका हर टाइप का करवा दूंगा, है ना। तो सारा बन जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि बैंक जो हमारा प्रोवाइड करता है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि बैंक जो प्रोवाइड करता है हम लोग को, वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट प्रोवाइड करता है। वो कौन कौन सा होता है, आप लोग इसमें से जनरली सारा का सारा नाम सुने होंगे, सिर्फ ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये 4th नंबर वाला जो है, और जो कि हम लोग को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ये 4th वाला ही चैप्टर पढ़ना है ना। बाकी ये तीनों अकाउंट के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। सेविंग अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट क्या होता है, फिर फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एफडी। ये 3 अकाउंट के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, जो पढ़ना है, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। हम लोग इसको देखते हैं। तो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर, इस स्कीम के अंदर हमारा क्या रोल क्या होता है, क्या क्राइटेरिया क्या होता है कि किस तरह से अमाउंट हम लोग जमा करते हैं, किस तरह से इंटरेस्ट मिलता है, फिर हमारा फाइनल अमाउंट किस तरह से फाइंड करते हैं, ये सब देखते हैं। तो अंडर दिस स्कीम हम लोग यहाँ से 2 पॉइंट देखेंगे कि 2 पॉइंट को ध्यान में रखना है। इसमें एक ये इंट्रोडक्शन है, ऐसे ही है सिंपल सा, कि पॉइंट नंबर 1 कहता है कि इन्वेस्टर जो है डिपॉजिट करता है फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। इसमें जो इन्वेस्टर है, जो यानी जो जमा करने वाला है, उसमें हर मंथ हम लोग को जमा करना पड़ता है। हम लोग ऐसे उसमें क्या करते थे, उसमें हम लोग कोई फिक्स अमाउंट जमा कर देते थे, या पर ईयर उस पर इंटरेस्ट मिलते रहता है, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह, है ना। बट इसमें है ना, हमें पर मंथ जमा करना पड़ता है कि पर मंथ इतना एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। और जितने टाइम तक, द फिक्स्ड टाइम पीरियड इज कॉल्ड मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि जितने टाइम तक हम लोग जमा करना होता है ना, उस टाइम पीरियड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्कीम जो होता है ना, शॉर्ट टर्म स्कीम होता है, यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो होता है मैक्सिमम 12 ईयर तक का, ये 12 साल तक का ही हो सकता है ना। उससे कम जितना भी कर सके, लेकिन मैक्सिमम 12 साल तक का ही ओपन करवा सकते हैं ये वाला। तो इसके अंदर हम लोग पर मंथ जमा करेंगे, उस टाइम को क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी पीरियड बोलते हैं। और उसके बाद कह रहा है, आफ्टर कंप्लीटिंग मैच्योरिटी पीरियड द इन्वेस्टर गेट्स द अमाउंट डिपॉजिटेड विद द इंटरेस्ट। आफ्टर यानी कि जितने टाइम के लिए आप वो अकाउंट खुलवाए हैं, मैच्योरिटी, इस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जितने टाइम के लिए, वो टाइम कंप्लीट होने के बाद आपका जितना जमा किया गया अमाउंट और साथ साथ उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो दोनों अमाउंट्स को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर इज कॉल्ड क्या, मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं, है ना, एमवी। इसको हम लोग शॉर्ट में m.v भी लिखते हैं, है ना। तो मैच्योरिटी वैल्यू, तो हमारा फाइनल अमाउंट, जैसे उसमें सिंपल इंटरेस्ट वगैरह में क्या था, हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट जमा करते थे, पर ईयर को एक रेट इंटरेस्ट देता था बैंक, तो पर ईयर हमारा इंटरेस्ट मिलता था। अगर हम फाइनली अमाउंट अपना निकालना चाहते थे, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, अमाउंट बोलते थे, ठीक है। तो हम लोग ये 2 पॉइंट को ध्यान रखना है कि मैच्योरिटी पीरियड किसको कहते हैं, जितने टाइम के लिए जमा किए, और मैच्योरिटी वैल्यू क्या हुआ, जो हमारा उस टाइम के बाद फाइनल अमाउंट हो गया, मेरा जो फाइनल वैल्यू हो गया, प्रिंसिपल साथ साथ इंटरेस्ट दोनों मिला के जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू। अब यहाँ पे आता है कि हम निकालते हैं कैसे। सिंपल सा है ना, कि हम लोग अब इसमें सीखेंगे कि हम वो जो इंटरेस्ट देता है बैंक, वो उसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पे, और फिर मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी। ये 2 फॉर्मूला है, जैसे कि उसमें भी हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करते थे, अमाउंट फाइंड करते थे, इसमें भी सेम 2 चीज। तो ये 2 फॉर्मूला है। सबसे पहला सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का, यानी जो हम अमाउंट जमा किए हैं उस पर जो इंटरेस्ट दे रही है बैंक, उस इंटरेस्ट को कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है P इंटू n प्लस 1 इंटू R डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। ये कहीं कहीं पे नीचे में डायरेक्ट 2400 भी मिल जाएगा, है ना।
तो जहां पे कि पी जो है हमारा वो क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स है कि पर मंथ हम लोग कितना जमा कर रहे हैं, और एन जो है कितने टाइम के लिए, एन यहाँ पे ध्यान रखना नंबर ऑफ मंथ्स है ना कि ईयर। हम लोग पीछे जितने भी पढ़े हैं सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सब में हम लोग ईयरली पढ़ते थे, पर ईयर के हिसाब से पढ़ते थे। कंपाउंड में अलग अलग तरह का होता है, बट सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पर ईयर के हिसाब से पढ़ते हैं, है ना। इसमें जो है एन जो होता है वो मंथ्स में होता है, इतना ध्यान रखना। और फिर ये आर जो है जो बैंक हमें रेट प्रोवाइड करती है कि कितना परसेंट रेट मिलेगा आपको, वो हो गया आर की वैल्यू, और नीचे 2 × 12 × 100। ये फॉर्मूला है हमारा जमा किया गया अमाउंट पे इंटरेस्ट फाइंड करने का, सिंपल सा है, तो याद हो जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। P × n + 1 × r डिवाइडेड बाई 2 × 12 × 100, या फिर इसी को डायरेक्ट 2400 लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा मिल जाएगा क्या, इंटरेस्ट मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो हम अमाउंट जमा किए हैं। उसके बाद हमें जो फाइनल अमाउंट यानी मैच्योरिटी वैल्यू, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी यानी उसको बोलते हैं क्या, मैच्योरिटी वैल्यू, उस वो कैसे फाइंड होगा, तो वो सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, P × n + SI। इसमें भी ध्यान देना कि P × n एक साथ होना चाहिए प्लस SI। और यहां से देखो ये क्या होता है, कैसे ये फॉर्मूला है बताता हूं। तुम पर मंथ कितना जमा किए, एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो कि तुम पर मंथ जमा कर रहे हो, P जो है हम आज जमा कर रहे हैं 500 रुपीज पर मंथ जमा कर रहे हैं, और मान लिए कि हम लोग 16 मंथ्स के लिए जमा किए। कितने मंथ्स के लिए, 16 मंथ्स के लिए। तो सबसे पहले तो मेरा जमा किया हुआ अमाउंट कितना हुआ, 16 इंटू, हम पर मंथ अगर 500 जमा किए तो 16 महीने में कितना जमा कर पाएंगे, तो क्या होता है 500 × 16, यानी ये देखो किसके इक्वल है, P × n के इक्वल है। तो ये तो हमारा ही अमाउंट है जो मैंने जमा किया बैंक में, वो है। तो ये हो गया प्रिंसिपल, जो हमारा टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है, और साथ साथ उस पे जो इंटरेस्ट मिला, तो दोनों मिला के जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं। आसान सा है ना। तो हम लोग निकालना सीख जाएंगे, हम लोग इस पे बेस्ड अब क्वेश्चन देखेंगे। दो ही फॉर्मूला है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, एक SI सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, और दूसरा क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू निकालने का। सिंपल सा है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस पे 4 तरह का क्वेश्चन आता है पूरे एक्सरसाइज में, आप लोग बुक में देखिएगा या एग्जाम में भी। इस 4 मैं 4 डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन लूंगा, और वही 4 डिफरेंट में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। इसी 4 तरह का क्वेश्चन हम लोग बस 4 क्वेश्चन देखेंगे, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना सीख लिए, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना सीख लेंगे, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि मनीष जो है ओपन्स क्या एक RD रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद द बैंक ऑफ राजस्थान एंड डिपॉजिट Rs 600 पर मंथ फॉर 20 मंथ्स के लिए। कैलकुलेट द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इफ बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम बैंकिंग के कोई भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे आसान सा मेथड होता है कि पहले जो गिवन है उसको लिख लेंगे, है ना। जो हमें गिवन है, गिवन क्या क्या है, गिवन है जो उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां से देखेंगे गिवन में, तो P दिया होगा, P जो हम पर मंथ जमा कर रहे हैं, है ना। मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है हमारा, 600 है। फिर कितने टाइम्स के लिए जमा किया, मैच्योरिटी पीरियड कितनी है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, तो n हमारा जो है वो कितना है, 20 मंथ्स है। ठीक है। फिर उसके बाद बैंक हमें कितना रेट प्रोवाइड कर रहा है, R, तो R जो है हमारा है वो गिवन है कितना, 10% गिवन है। ठीक है। और उसके बाद P मिल गया, N मिल गया, R मिल गया, और क्या चाहिए, कुछ नहीं। फॉर्मूला में सिंपल इंटरेस्ट निकालने, यही 3 चीज गिवन है। हमें क्या पूछ रहा है, मैच्योरिटी वैल्यू। अब ये निकालने के लिए, मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तभी तो फाइंड कर पाएंगे MB। तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग को पता है ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P × n × n + 1, ये ब्रैकेट का वैल्यू है, ब्रैकेट नहीं देने से गड़बड़ हो जाएगा, है ना, इंटू R डिवाइडेड बाई 2 × 12 × 100। अब इसमें से हमें सब सारा कुछ मालूम है, P भी पता है, N भी पता है, R भी पता है, सिर्फ ला के वैल्यू यहाँ पे पुट करना है ना। सिंपल सा चैप्टर है ये। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे P का वैल्यू 600 है, N की वैल्यू 20 है, और ये n + 1 यानी कि 21 हो जाएगा, और इंटू R कितना है, 10% है, डिवाइडेड बाई
2 इंटू 12 इंटू 100, ये हो गया इतना। ठीक है, यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट, फिर यहां से अगर ध्यान से देखो तो 6 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स। अब ये 2 इंटू 2 4 है, ये दोनों मिलके इसको काट देगा 5 टाइम्स, 4 से 5 टाइम्स। यहां से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा कितना 1050, है ना। ये तुम्हारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो तुम्हारा जितने भी अमाउंट जमा किए उस पे 20 मंथ्स में इतना इंटरेस्ट मिला है। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो जाएगा एम बी जो होगा वो तो होगा सिंपल सा, पहले तुम्हारा अमाउंट वो P इंटू एन होता है जो तुम जमा किए, प्लस इस पे जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिला है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा P इंटू एन बोले तो P का वैल्यू कितना है 6 इंटू 20 और प्लस 1050, इसको ऐड कर दो तो यहां से ये हो जाएगा 12,000 प्लस 1,000, यहां से ऐड करेंगे तो आ जाएगा 13,050। इतना तुम्हारा हो जाएगा अमाउंट फाइनल, यानी कि 13,050 रुपीज जो हो जाएगा तुम्हारा मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा। आंसर भी यहां साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल सा है। तो हम लोग इसी तरह से, ये हुआ फर्स्ट टाइप का, सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन ये हुआ। दूसरे टाइप्स का क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह का आता है। सेकेंड टाइप्स का, सेकेंड टाइप्स का क्वेश्चन है किसमें देखिएगा कि अहमद हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट्स Rs 2500 per month for 2 years. If he gets 66,250 at the time of maturity, find करना इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों चीज फाइंड करना है। इसमें देखो गिवन क्या क्या है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन बोला ना बैंकिंग का तो सबसे पहले लिखो गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे हमारा गिवन क्या क्या है। यहां से गिवन जो है हमारा, सबसे पहले तो देखो एन दिया हुआ है और ही डिपॉजिट्स Rs 2500 पर मंथ, यानी P का वैल्यू कितना है, P है हमारा 2500, यानी पर मंथ इतना जमा कर रहा है। कितने टाइम्स के लिए, फॉर 2 इयर्स के लिए। तो 1 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स, तो 2 ईयर में 24 मंथ्स, हमें मंथ्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है ना। तो n की वैल्यू हो गया 24 मंथ्स, सिंपल सा है। और उसके बाद जो है इसमें R नहीं दिया है, रेट इसमें नहीं दिया है, रेट के जगह पे इसमें क्या दिया MB, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू का दिया हुआ है तुम्हें। इसमें कितना दिया हुआ है 66,250, इतना दिया हुआ है तुम्हें, मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से ये तीनों इंफॉर्मेशन से मुझे फाइंड क्या करना है, सबसे रेट फाइंड करना है, सॉरी इंटरेस्ट फाइंड करना है, फिर उसके बाद रेट फाइंड करना है। तो हम लोग देखते हैं, 2 ही फॉर्मूला है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है इसमें। 2 ही फॉर्मूला में से MB हम लोग जब निकालते हैं, MB का फॉर्मूला क्या होता है मैच्योरिटी वैल्यू निकालने का, ध्यान से देखो, P इंटू एन प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा वो इंटरेस्ट होता है ना। तो यहां से MB का वैल्यू कितना है 66,250 ऑलरेडी। P और N मालूम है, P और N कितना हो जाएगा 2500 इंटू 24 और यहां से प्लस SI, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो आसान सा है, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें लाकर माइनस कर देंगे, हमारा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 66,250 में माइनस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 जा 10, 25 4 जा 100, रिमेनिंग 10, 25 2 जा 50 प्लस 10 60 और उस पर 2 जीरो और यहां से आ जाएगा, और इधर इंटरेस्ट बचा रह गया, यानी उसको मैं मल्टीप्लाई करके इधर लाके क्या कर दिया, माइनस कर दिया, सिंपल सा है। अब ये 66,000 है, ये 60,000 है ना, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, अगर देखो तो यहां से माइनस करके सिंपल सा है 6,250 रुपीज, इतना रुपया आ गया तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। पहला क्वेश्चन हो गया, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लिए, आंसर देख सकते हैं 6,250 रुपीज। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, अब हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट ये फाइंड कैसे करेंगे, इसी में देखो
इधर हम लोग साइड में देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब जब हमें SI यहाँ मिल गया तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया 6250 रुपीज हम लोग पहले फाइंड कर लिए। उसके बाद रेट फाइंड करना हो ना, रेट तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 इंटू R डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100, है ना। अब SI ऑलरेडी मालूम है कितना है 6250 रुपीज इक्वल टू P कितना है प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 2500, n कितना है 24 इंटू 25 इंटू R डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। अब ये 2 इंटू 12 इंटू 100 लिखने से फायदा ये है ना कि देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 इंटू 12 इससे ये पूरा कट जाएगा, बच जाएगा क्या देखो उस साइड तो 6250 इक्वल टू 25 इंटू 25 625 और R बच गया। इससे डिवाइड करो तो R का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10%। ये आ गया सेकेंड आंसर, है ना। तो दोनों निकाल लिए हम लोग, चाहे सिंपल इंटरेस्ट पूछा हो चाहे रेट निकालना पूछा हो। तो ये दो क्वेश्चन हम लोग देख लिए, सेकेंड टाइप का ये था। अब तीसरे टाइप्स का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप्स का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ अ RD अकाउंट इज 16,176 if the monthly installment is Rs 400 and the rate of interest is 8%, find the time period of this RD account। इसमें n की वैल्यू बताना है ना। तो सेम हम लोग सबसे आसान सा वही गिवन लिखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, निकल जाएगा, चाहे वो कोई भी कुछ भी पूछ दे उसमें से, ठीक है। तो देखते हैं यहां से, तो गिवन क्या क्या है। गिवन जो है हमारा है वो है, गिवन है हमारा गिवन जो है हमारा, सबसे पहले देखो तो यहां से MB कितना गिवन है 16176, ठीक है। उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट कितना हो गया P इक्वल टू वो हो गया 400। फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है R इक्वल टू R जो है हमारा वो है कितना 8%। पूछ क्या रहा है n की वैल्यू, n हम लोग को पता नहीं है, सिंपल सा है ना। तो MB का फॉर्मूला क्या होता है, आसान सा है, देखते हैं हम लोग। MB इक्वल टू होता है P इंटू n प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां से MB ऑलरेडी मालूम है 16176 इक्वल टू P भी मालूम है कितना है 400, n नहीं मालूम है तो 400 n यहां पे रह जाएगा, प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू n, तो यहां पे 400 इंटू n, अब चूंकि n मालूम ही नहीं है तो n इंटू n प्लस 1 इंटू R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और इसके नीचे ही ये सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है P इंटू n प्लस 1 इंटू R डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो गया, 4 से ये 3 टाइम्स कट गया, ये 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स कट गया, ठीक है। सिंपल सा है इतना। उसके बाद देखो यहां से 16176 इक्वल टू, यहां से देखो तो बचेगा 400n, और यहां पे अगर ध्यान से देखो तो ये 4n इंटू n प्लस 1 है, 4n। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे n प्लस 1 में एक एक करके तो 4n स्क्वायर, और साथ साथ उस 4n प्लस 1 में भी करेंगे तो कितना आएगा 4n, और इधर डिवाइडेड बाई कितना है 3 बच गया था, है ना, 3 है। अब यहां से एलसीएम ले लेंगे, यहां पे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लेंगे और उस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर से आ जाएगा 16176 इंटू 3, और ये हो जाएगा 1200n प्लस 4n स्क्वायर, प्लस यहां से क्या बच गया 4n बच गया, ठीक है। ये हो गया, ये क्वाड्रेटिक बन गया हमारा। यहां से अगर ध्यान से देखो ना तो एक सेकेंड में इस साइड वाला मिटाता हूं, हम इस ये देखो n स्क्वायर है, n है और ये कांस्टेंट है, तो ये n में क्वाड्रेटिक बन गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
तो RHS में हमारा क्या है 4n² है, 4n² है प्लस 1200 प्लस 4 कितना हो जाएगा 1200 4n इक्वल टू इधर देखो तो कितना है 16176 इंटू 3 है। ठीक है 4 आई थिंक इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 4 कॉमन ले लेते हैं यहां से तो n² प्लस 301n और यहां से कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 4 4 फिर यहां से क्या बच जाएगा 4 कॉमन लिए 4 4 जा 16 फिर यहां से सिंपल सा है नहीं थोड़ा सा यहां से 4 कॉमन लेंगे ना, यहां से 4 कॉमन लिए तो यहां आएगा 4044 आएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करके 4 4 जा 16 4 4 जा 17 फिर 1 4 4 जा 16 अब सही है इंटू 3 तो ये 4 देखो सब जगह कॉमन है कट गया, इधर बच जाएगा n² प्लस 301n और इधर इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 4 जा 12 रिमेनिंग 1 3 4 जा 12 एक 13 3 रिमेनिंग 1 ये बच गया है ना, एक सेकेंड ये है ना। कुछ कैलकुलेशन हम लोग सही किए हैं कि कुछ गलत किए हैं कहीं पे ध्यान से देखा जाए तो आई थिंक कि सही किए MB इक्वल टू दिस इंटू दिस ठीक है 2 इंटू 12 0 0 कट गया था 4 3 जा 2 से 4 4n सही है बिल्कुल सही है हाँ ठीक है 1200 400 ठीक है 16 बिल्कुल सही है 3 4 जा 12 रिमेनिंग 1 3 4 जा 12 30 रिमेनिंग 1 1 3 4 जा 12 सही है। ठीक है n² प्लस यहां पे आ जाएगा 30n माइनस यहां पे आएगा 12132 इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के तो हम लोग को थोड़ा सा वो लेंदी चला जाएगा, तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। इसका फैक्टर हम लोग निकालेंगे 12132 का, तो कैसे निकालेंगे देखो 2 6 यहां से फिर यहां से 0 6 6 फिर ये देखो तो 2 से 3 0 3 3 फिर 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा 3 से करेंगे तो 1 0 1 1 फिर उसके बाद भी 3 से लग रहा होगा 3 3 जा 9 फिर 1 फिर 3 3 3 3 जा 9 फिर 1 3 3 जा 9 फिर ये आ गया। फिर अब नहीं लग रहा होगा 3 से 7 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है नहीं 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 को माइनस करेंगे 3 3 7 में तो आ जाएगा आसानी से आ जाएगा है ना। देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी हम मेरे पास दो फैक्टर मिल गया। कौन कौन सा मिल गया? इसका मिल गया दो फैक्टर, एक 337 इंटू 36 ये हो गया दो फैक्टर। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम लोग को फैक्टर इस तरह से फाइंड करना पड़ता है। ठीक है ठीक है। तो यहां से n स्क्वायर प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 337n माइनस 36n माइनस 36n और माइनस 12132 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लो तो यहां से ब्रैकेट में कॉमन लेंगे तो बचेगा n प्लस 337 और यहां से हम लोग माइनस 36 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा n प्लस 337 इक्वल टू 0। तो यहां से n की दो वैल्यू, एक आएगा n इक्वल टू कितना 36 और एक आएगा n की वैल्यू माइनस 337। इसको हम लोग नहीं लेंगे, n की वैल्यू 36, आंसर आ गया कितना n की वैल्यू, यहाँ 3 इयर्स का मतलब 36 मंथ, तो आंसर आ गया। ठीक है 30। तो ये n की वैल्यू निकालने जब बोलता है ना तो हमारा अक्सर जो है ना इसमें लेंदी थोड़ा सा जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरह से पुट करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक बनता है। फिर अब क्वाड्रेटिक में भी मिडिल टर्म स्प्लिट करना थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। सिंपल सा है, हम लोग जैसे अभी निकाले ना इसका फैक्टर, उस तरह से फैक्टर करके एक पेयर बना लो जिसका डिफरेंस ये आना चाहिए, मिल जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट टाइप्स का 4th नंबर क्वेश्चन देखो कि आशीष डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स for a period of 12 months if bank pays interest at the rate of 11% per annum and Ashish gets इतना
एज मैच्योरिटी वैल्यू व्हाट सम ऑफ मनी डिड ही पे एवरी मंथ। अभी तक देखो ध्यान से ना, तो 3 डिफरेंट टाइप में क्या क्या सीखे हैं। पहले वाले में सीखे हैं हम लोग डायरेक्ट मैच्योरिटी वैल्यू निकालना, जो सबसे सिंपलेस्ट है। फिर दूसरा हम लोग सीखे थे जिसमें रेट फाइंड करना था, यानी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था, नहीं दिया था, और रेट फाइंड करना था, आर की वैल्यू। तीसरा हम लोग जो देखे उसमें एन की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। अब एक ही और बच गया जिसमें उसमें अब जो देखो इसमें फाइंड करने को बोल रहा है व्हाट सम ऑफ मनी, यानी पी का वैल्यू पूछ रहा है कि मंथली इंस्टॉलमेंट हम लोग कितना जमा कर रहे हैं। तो ये हो गया फोर्थ टाइप का क्वेश्चन, है ना। तो इसको देखो हम लोग सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे कि हम लोग के पास गिवन क्या क्या है। गिवन जो है हमारे पास वो क्या क्या है, देखो क्या क्या गिवन है। आसिस डिपॉजिट सम ऑफ मनी, ठीक है। फॉर एन इक्वल टू गिवन है 12 मंथ, सबसे पहले तो एन 12 मंथ। फिर पे रेट दिया हुआ आर की वैल्यू कितना है 11%। फिर उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है एमबी, एमबी कितना है 12715, है ना। इतना तुम्हारा मैच्योरिटी वैल्यू है। फाइंड करना है पी का वैल्यू, पी हमें फाइंड करना है, पी पता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए फिर से वही सेम फॉर्मूला, एमबी का हम लोग जानते हैं, एमबी इक्वल टू पी इंटू एन और प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला, ठीक है। तो यहां एमबी मालूम है कितना है 12715 इक्वल टू पी का वैल्यू नहीं पता है बट एन का वैल्यू पता है, तो पी इंटू 12 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, यहां ध्यान रहना है ना। प्लस एस आई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो P इंटू एन इंटू, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाता हूँ, P इंटू एन यानी कि 12, n प्लस 1 बोले तो 13 इंटू आर, आर गिवन है ऑलरेडी कितना 11%, तो यहाँ से 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। यहाँ से 12 से 12 कट गया, बाकी कुछ नहीं कटेगा, बच गया यहाँ पे 12715। यहां से देखो तो ये 12p हो जाएगा, और इधर से देखो तो 13 इंटू 11 कितना होता है 143 होता है, इतना p डिवाइडेड बाई 200। फिर से सेम चीज यहां पे एलसीएम लेना है और 200 को इधर लेके आ जाना है, तो 12715 इंटू 200 इधर कर देंगे, और ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24, और फिर 20 2400p, और ये 143p। यहां 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 5 जा 0, रिमेनिंग 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 7 जा 14, रिमेनिंग 1, 2 2 जा 4 5, और यहाँ पे 2, यहाँ पे आ गया इतना 2 से जबकि फिर इस पे 2 0 आ गया, और यहाँ से ऐड करो तो इसको आ रहा है 2543 आ रहा है, यहाँ से इतना आ रहा है वैल्यू। अब यहां से अगर देखो तो हम 24 इससे डिवाइड करेंगे तो दिख रहा होगा कि सिर्फ 1000 आएगा, यानी P का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया 1000, यानी पर मंथ मंथली इंस्टॉलमेंट हमारा कितना, आंसर देखो 1000 है ना। तो हम लोग ये 4 डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन देखे हैं, 2 फॉर्मूला है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है, बस इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में, कि आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब सब क्वेश्चन बन जाएगा, सारा क्वेश्चन इससे, एग्जाम में कोई क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा, ठीक है। थैंक यू।